excited, very excited. Yes guys, really very excited about you. Woohoo. Unboxing and unwrapping my new Aero Velar. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप ऑल आर यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. यस, टाइटल तो पढ़ लिया रहेगा. अनबॉक्सिंग वीडियो है ये. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. फ़िलहाल मैंने बाइक राइडिंग एसेसरी लिया है जो कि मैं अपग्रेड होना चाहता था. लाइक मैंने गेयर्स जो है मेरे राइडिंग जैकेट वो तो मैंने अपग्रेड हो गया हूँ. So basically I would like to upgrade in safety precautions. So it was my basic upgradation. So क्या है ना कि मेरे राइडिंग जो है मेरा बढ़ गया है. एवरी मंथ आई एम राइडिंग अ लॉट. सो बेसिकली चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल शो यू दिस. So yes guys, this is it, Aero Velar. So basically I've got this again from AH Helmets which is located at Oshiwara. So basically ये M size का है. मैंने M size मेरे स्कल का साइज लिया, उन्होंने मेजरमेंट लिया मेजरिंग टेप से and they said me that medium will fit you. I thought MT मैंने लार्ज यूज़ किया था, जो MT मेरा पुराना हेलमेट है. बट दिस इज लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है. यहाँ पे फील होता है लाइक इट्स रियली रियली वेरी टफ. सो बेसिकली इसमें ये सिंगल वाइजर आता है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक शार्प टेक्नोलॉजी का शेल बोलते हैं हम लोग, इन शॉर्ट. शेल जो है वो शार्प टेक्नोलॉजी का ऑथोराइज मीन्स काफ़ी टेस्ट्स किए हुए. और ये जो एरो ब्रांड है, दिस एरो ब्रांड इट्स एन इटालियन ब्रांड. एक्चुअली इटली से मैन्युफैक्चर होके आता है. एंड माई बाइक इज़ ड्यूक 390 विच इज़ ऑस्ट्रियन एंड दिस इज़ नाउ इटालियन ब्रांड. आई एम यूजिंग द यूरोपियन प्रोडक्ट्स फॉर माई बाइक राइडिंग. सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस. मैंने जब मैंने अपग्रेड किया लाइक मुझे ये ग्राफिक्स पसंद आए और मुझे एरो और एक ऑप्शन था जो कि एच से भी अच्छा मतलब ये लगा मुझे बिकॉज ऑफ डिज़ाइंस एंड ऑल. सो बेसिकली आई वांट टू शो यू हाउ द पैडिंग इनसाइड माय हेलमेट, एरो हेलमेट. एक पैड है जैसे कि आपने देखा. पैडिंग के अंदर भी एक मटेरियल है, मेश मटेरियल. लाइक मैंने ये पहले नहीं देखा था. जैसे भी जो भी पुराने मैंने हेलमेट्स यूज़ किए उसके शेल के बाहर एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के बाहर डायरेक्ट लेयर है, क्लॉथ लेयर एंड वॉट एवर पैडिंग है. बट इसमें दैट मेश मटेरियल इज़ देयर इनसाइड. सो आई होप दैट अंदर कूलिंग टेम्परेचर बहुत अच्छा रहने वाला है. एंड इवन इन विंटर कंडीशंस जो मैश रहता है, बेसिकली मैश क्या करता है, गर्मी के मौसम में उसको एयर सर्कुलेशन मिला अंदर. बेसिकली वो गर्मी का जो गर्म हवा रहती है उसको ठंडा करती है. लाइक फिल्टर होता है, लाइक पासिंग एयर फ्लो जो रहता है, पर्टिकुलर एयर फ्लो अंदर एक मैश रहेगा तो आपका सीरियसली कहता हूँ लाइक बहुत ही ठंडक मिलती है अंदर. जस्ट लाइक आई एम एक्सपीरियंसिंग इन माई दैट जैकेट राइनॉक्स स्टेल्थ ईवो 3. सो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है. सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली. आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड एज सुन एज पॉसिबल. बट ये हेलमेट
मैं मोस्टली टूरिंग पर्पज़ के लिए रखने वाला हूँ, सो दैट आई वुड बी मोर कंफर्टेबल. इट शुड नॉट बी हैवी फॉर माई हेड. मुझे सर दर्द का टेंशन नहीं चाहिए एज आई ग्रो ओल्डर एंड ऑल. सो बेसिकली सो फार आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड अबाउट इट. एंड मैंने अभी तक एक्सट्रीमली विंडी कंडीशंस, मतलब स्नो कंडीशंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वही मैश थोड़ा गर्म में ट्रांसफ़र, जब जो भी एयर इनटेक होता है, जो ठंडी में गर्म का एहसास, वो जोक्स अपार्ट, जो ठंडे क्लाइमेट के कंडीशंस, जो भी एरियाज़ है जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये गर्म रखे, थोड़ा अच्छा सा कवर्ड रखे मेरे. बस एरो वेलर इज़ माई न्यू हेलमेट, माई न्यू अपग्रेडेशन. जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो, मेरा MT पुराना हेलमेट है. वो MT हेलमेट मैंने 5 years यूज़ किए. 1st Jan, आई जस्ट रिमेंबर द डेट व्हेन डिड आई परचेज दैट हेलमेट. 1st Jan 2016, यस, जब मैं सेकेंड टाइम लद्दाख गया था. एंड दिस इज़ इट, माई न्यू अपग्रेडेशन, लाइक 3 times एक्सपेंसिव देन माई ओल्ड हेलमेट. एरो वेलर. सो ये बेसिकली मैंने AH हेलमेट से ही लिया है. जो AH हेलमेट इज़ लोकेटेड एट ओशिवरा. बात करते हैं इसके वेंट्स की. तो इसमें टोटल 8 वेंट्स है. फर्स्ट यू कैन सी ऑन द टॉप, दीज आर एडजस्टेबल वेंट्स, लाइक ये आप क्लोज ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. एंड इवन दिस, द थर्ड वेंट फॉर योर फोरहेड, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, थर्ड वेंट. एंड दिस 2 वेंट्स आर ऑलवेज ओपन. 5 वेंट्स टोटल हो गए. एंड दिस इज द 6th वेंट फॉर योर चिन. इफ यू आर स्पीकिंग अप, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 2 at the rear. सो आई एम फीलिंग रियली वेरी सेफ्टी नाउ. येस, मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टोर में गया था, वहाँ पे मैं सोच के गया था कि मैं एरो हेलमेट लेने वाला हूँ. सो आई एम नॉट बेसिक पर्सन, आई एम सेकेंड बेसिक पर्सन. सो इससे सस्ता एक हेलमेट आ रहा था, वो था 13,500. एंड दिस इज़ लाइक 14,499 टू बी प्रिसाइज. सो बेसिकली इट्स रियली वेरी वेरी लाइट, लाइक बहुत ही हल्का है. एंड मैंने ये पहना था, तभी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करवाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरो. A stands for ambition, I stands for innovation, R stands for resilience, O stands for on and off road conditions like sand, snow and dirt, and last but not least, H stands for heritage. So guys, it's really feeling very safe inside. Flexible, हड्डियों का आवाज़ है. That's really funny. So basically it is really very lightweight first of all, and मुझे बहुत ही हल्का फील हो रहा है. And second, the wide angle view, wide open. Yeah, I can see, I can tilt my this much of my neck and I can see who is passing aside. And yes, इतना करने के बाद भी ये जो चिन है, ये चिन प्रोटेक्शन जो है, वो मेरे शोल्डर को नहीं लग रहा है. एंड आई कैन ईजिली ट्विस्ट माई नेक राइट लेफ्ट एंड टिल्टिंग एज वेल. सो एंड थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेलमेट विच ब्लॉगर्स आर मीन्स ब्लॉगर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो सकता है, दैट इज, तो ये जो पार्ट देख सकते हो आप, मेरा चीक जो है, चीक बोन, वो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है. वहाँ पे पूरा पैकिंग है. लाइक माई जॉ लाइन इज मच मोर कंफर्टेबल. एंड जो इसमें स्पंज यूज़ किए हैं ना गाइज, अमेजिंग अमेजिंग. लाइक अभी मैं आप आई डोंट नो, यू कांट आइडेंटिफाई इट विथ विजुअल. लाइक वो हेलमेट में, मेरा MT हेलमेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मेरा एक्सप्रेशन बताता हूँ, लाइक ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, सनराइज, और व्हाट अ ब्यूटीफुल बटर लाइक रोड, या वो मैं एक्सप्रेस करने के टाइम पे मेरा जो चीक्स था वो दांतों के बीच में आ रहा था, एंड आई वॉज बाइटिंग माई ओन चीक्स. बट इन टू दिस
I hope you understand what I am trying to express it. Like I can. चलो छोड़ो, मैं आपको हेलमेट उतार के बताता हूँ. Yeah, so what I was trying to say is like मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, as you can see, I am making the expressions over my chin or whatever it is. Like मेरा expressions मैं modify कर रहा हूँ. वो मेरे पुराने हेलमेट में मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था. एंड लाइक जो वॉइस, जो वोकल्स आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे. देखो वो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना अच्छा रोड है, मस्त मज़ा आ रहा है, वॉट एवर इट इज़, क्या मस्त लग रहा है ना. सो दिस आई वॉज नॉट एबल टू मॉडिफाई इट. बेसिकली ये मॉडल का नाम है नेक्सी मैट. या it is very easy to express my emotions inside this helmet, not my existing helmet. So जैसे कि मैं wow, like वो वाली feeling, मेरे cheeks broad हो जाते, like you can stretch up your lips and you can speak up easily. I can do that inside this helmet. Yeah. First impression था, जैसे मैंने helmet वहाँ पे try किया, पहना, and I was completely flattered about this. सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉक सिस्टम है. तो यहाँ पे ये जो विंड नॉइज़ है वो कम्प्लीटली शट बंद हो जाता है. अब ये कितना सही है वो तो राइड करने के टाइम पर पता चलेगा. एंड येस गाइज, एरो, इट्स एन इटालियन ब्रांड एंड माई बाइक KTM Duke 390 विच आई एम यूजिंग सिंस 2015. 6 years हो गए, उसको भी अपग्रेड करना बनता है एक्चुअली, इजंट इट. सो कोई नहीं, पहले सेफ्टी, आई प्रेफर सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी प्रिकॉशंस अपग्रेड होना ज़रूरी है. देन यू कैन अपग्रेड योर बाइक्स टू व्हाटसोएवर यू आर केपेबल टू स्पेंड ऑफ. मैंने पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया. सो आई एम कम्प्लीटली इन टू नेक्स्ट लेवल नाउ इन केस ऑफ सेफ्टी. तो आप aero.com में जाके आपके पसंद का जो भी डिज़ाइन है, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिज़ाइन. येस गाइज, आपके पास अच्छी गुड लुकिंग बाइक है बट आपका जो क्राउन है वही गुड लुकिंग ना हो एंड सेफ्टी भी हो. लाइक बैलेंस होना चाहिए, गुड लुकिंग प्लस सेफ्टी. ऑब्वियसली इफ़ यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी तो डिज़ाइन एंड सेफ्टी तो आता ही है, बट स्टिल if you are having good looking bike and crown is not so good looking, so it doesn't look good. Safety आती है तो बिंदास फ्लॉन्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका ही पोपट हो जाएगा. लाइक आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, आप गिर गए, बट सेफ्टी नहीं होना चाहिए गाइस. प्लीज़ 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 दोज whomsoever not wearing the helmets, प्लीज़ wear your helmets, बिकॉज आपके घर पे कोई ना कोई आपके लिए वेट ज़रूर करता होगा. डेफिनेटली हर एक इंसान के पास वो कोई ना कोई एक इंसान और एक्स्ट्रा ज़रूर होते हैं जिनके लिए आप जीते होते हैं. फ़िलहाल मैं मेरे डैड के लिए जीता हूँ. सो येस, उनके लिए मैंने सेफ्टी अपग्रेड किया. माई डैड इज़ ऑलवेज सेइंग दैट लाइक बेटा यू शुड अपग्रेड योर गियर्स, बिकॉज आई एम यूजिंग सिंस 5 years. हेलमेट को 5 years हो गए, इवन जैकेट को भी 5.5 years हो गए थे. 2015 में मैंने लिया था. एंड अभी जो नया जैकेट लिया, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आई कार्ड चेक कीजिए. आई कार्ड में मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप चेक कर सकते हो. सो येस गाइज, बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि अपग्रेड योर सेल्फ इन सम केसेस. लाइक कोई लोग 2 साल में अपग्रेड हो जाते हैं, 3 साल में अपग्रेड हो जाते हैं. मुझे 5 साल लगेगा इस. और येस, जल्दी से मैं इसको राइड पे लेकर जाऊंगा और राइडिंग रिव्यूज़, राइड करने के टाइम पे रिव्यूज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा. आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड इन दिस हेलमेट. बट बेसिकली मैंने ये हेलमेट ख़रीदा है मेरे टूरिंग पर्पज़ के लिए. मैं ये 1 day राइड्स के लिए मैं नहीं यूज़ करना चाहता. विद दैट MT इज़ रियली वेरी गुड. आई एम नॉट गोइंग टू सेल दैट हेलमेट, बट येस, इन सम केसेस मुझे अगर एक्सप्रेशन शेयर करना है तो आई विल बी यूजिंग दिस हेलमेट. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एरो हेलमेट विच इज़ एरो वेलर नेक्सी मैट मॉडल है ये. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट. आई विल गेट बैक टू यू.
एंड येस गाइज विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। शीघ्र मुलाकात होगी। बाय बाय, अलविदा।